नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है, ये हमारे बीच ही रहेगा। हालांकि ये बाद में एक मौसमी बीमारी हो जाएगा। इससे भारत में आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये बात सिर्फ इसलिए कही जा रही थी क्योंकि उस समय तक ज्यादातर बालिग लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। ये कहना है दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एम्स की स्टडी के अनुसार 50 से 60% बच्चों को कोविड हो चुका है, जिसका पता भी नहीं चला। एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी देखें तो तीसरी लहर में भी बच्चों को माइल्ड इंफेक्शन होगा, लेकिन मौत की दर बढ़ने की आशंका काफी कम है। डॉक्टर गुलेरिया शुक्रवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की ओर से कराए गए कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे। इसका विषय था कोविड-19 महामारी से हमने क्या सीखा और हम क्या कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गुलेरिया ने कई सवालों के जवाब भी दिए। जब उनसे पूछा गया कि चंडीगढ़ में लगभग 70% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और लोग मास्क भी पहन रहे हैं, इसके बावजूद अगर इंफेक्शन का खतरा है तो वैक्सीनेशन का फायदा क्या है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक आई कोई भी वैक्सीन हमें इंफेक्शन से नहीं बचाती, लेकिन ये बीमारियों को गंभीर होने से बचाती हैं। इसलिए ही वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन के बाद भी इंफेक्शन का खतरा रहता है और वैक्सीनेट हुआ व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बेशक हमारे देश में सघन आबादी और कई अभाव के कारण उचित दूरी पूरी तरह संभव नहीं होती, लेकिन मास्क लगाकर और हाथ साफ रखने से इंफेक्शन पर कंट्रोल पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अब कहीं नहीं जाने वाला है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो केस इतने नहीं बढ़ेंगे, ये मौसमी बीमारी बन जाएगी, तभी हमें मास्क से छुटकारा मिलेगा। ये कब तक होगा इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन पर कहा कि सिर्फ बैक्टीरियल ही नहीं, सेकेंडरी फंगस इंफेक्शन भी चिंता का विषय है। म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते हुए केस इसी की ओर इशारा करता है कि दोनों तरह के इंफेक्शन चिंता की बात है और इसके लिए भी व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों स्तर पर मैनेजमेंट की जरूरत है। लोगों ने बिना डॉक्टर की राय से माइल्ड इंफेक्शन और होम आइसोलेशन के दौरान बिना डॉक्टर की पर्ची के स्टेरॉइड लिए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। डॉक्टरों, प्रशासन और लोगों को सावधानी बरतनी होगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बात करते हुए बताया कि अल्फा वेरिएंट पहले आए कोरोना से दोगुना इंफेक्शियस था और डेल्टा प्लस इससे 50% ज्यादा। लेकिन डेल्टा प्लस पर टिप्पणी करने के लिए फिलहाल ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। नहीं पता है कि ये कितना खतरनाक होगा, इसलिए फिलहाल इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहना ठीक नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के उपाय भी बताए और कहा कि एक कोशिश इंडिविजुअल लेवल पर है कि आप एक ऐसे बड़े इंफेक्शन ना करें, भीड़ ना करें, बड़े फंक्शन ना करें, इससे इंफेक्शन बढ़ने का खतरा हो जाता है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दूसरी कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर कहीं निगरानी बेहद जरूरी है। जिस एरिया में लगे कि 5% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां सख्ती होनी चाहिए। मिनी और सिर्फ एरिया वाइज लॉकडाउन और मैनेजमेंट जरूरी है। अगर भीड़ नहीं होगी तो उसमें आपस में इंफेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहेगा। अभी के अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।